हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ऑप्शन पहला है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएँ शामिल हो। ऑप्शन दूसरा है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ऑप्शन तीसरा है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। ऑप्शन चौथा है कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। अब देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन चौथा आपका कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, ये तो आपका रॉन्ग होगा। और ऑप्शन तीसरा है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, ये भी गलत है। ऑप्शन पहला है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, पहला भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ऑप्शन दूसरा ही राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन पहला है छोटी रचनाएं। ऑप्शन दूसरा है रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन तीसरा है रंगीन चित्र। ऑप्शन चौथा है सरल जानकारी। अब देखिए दोस्तों, इनमें कौन सही हो सकता है। ऑप्शन 4 सरल जानकारी, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन तीसरा रंगीन चित्र, ये भी गलत है। और ऑप्शन पहला छोटी रचनाएं, ये भी गलत है, पहला भी। ऑप्शन दूसरा ही राइट आंसर होगा रोचक विषय वस्तु, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन तीसरा, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। ऑप्शन दूसरा है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ऑप्शन तीसरा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ऑप्शन चौथा है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। अब देखिए इनमें कौन सही हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन पहला है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, ये बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन दूसरा है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, ये भी गलत है। और ऑप्शन तीसरा भी गलत है। ऑप्शन चौथा ही आपका राइट आंसर होगा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यही ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन चौथा है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस प्रकार लागू नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन पहला है भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन दूसरा अखबार। ऑप्शन तीसरा है विज्ञान। ऑप्शन चौथा है साइन बोर्ड। अब देखिए दोस्तों, इनमें कौन सही हो सकता है। ऑप्शन चौथा साइन बोर्ड, ये तो गलत है। ऑप्शन दूसरा अखबार, ये भी गलत है। और ऑप्शन तीसरा विज्ञान, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन पाँचवा है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि। ऑप्शन पहला है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। ऑप्शन दूसरा है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। ऑप्शन तीसरा है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन चौथा है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। अब देखिए इनमें कौन सही हो सकता है। ऑप्शन चौथा रॉन्ग होगा आपका। और ऑप्शन पहला बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, ये भी आपका रॉन्ग है। और ऑप्शन दूसरा बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, ये भी गलत है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन छठवां है भाषा की पाठ्य पुस्तक में डॉट डॉट से संबंधित पाठ होना चाहिए। ऑप्शन पहला है विज्ञान। ऑप्शन दूसरा है संस्कृत। ऑप्शन तीसरा है साहित्य। ऑप्शन चौथा है ये सभी। अब देखिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सही होगा। ऑप्शन पहला विज्ञान, ये भी सही है। ऑप्शन दूसरा संस्कृत, ये भी सही है। और ऑप्शन तीसरा साहित्य, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। ठीक है। बाकी सब गलत हो जाएंगे, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन सातवां है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। ऑप्शन पहला है बच्चों का आकलन करती है। ऑप्शन दूसरा है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। ऑप्शन तीसरा है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। ऑप्शन चौथा है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। अब देखिए इनमें कौन सही होगा। ऑप्शन पहला आकलन प्रस्तुत कर, ये भी गलत है। और जानकारी देती है पर्वों की, ये भी गलत है। ऑप्शन तीसरा व्याकरणिक नियम कंठस्थ, गलत है, ये भी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन आठवां है बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। ऑप्शन पहला है बच्चों की विविधतापूर्ण
भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। ऑप्शन दूसरा है पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन तीसरा है श्रवण कौशल का विकास करना। ऑप्शन चौथा है लेखकों से परिचय कराना। ठीक है, अब देखिए इनमें कौन सा हो सकता है। ऑप्शन चौथा लेखकों से परिचय, ये आपका गलत होगा। ऑप्शन तीसरा श्रवण कौशल का विकास करना, ये भी आप गलत होगा। ऑप्शन दूसरा पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना, ये भी गलत होगा। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना, यही आपका राइट आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चन नामा है भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं। ऑप्शन पहला भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है। ऑप्शन दूसरा है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा है साधन है। ऑप्शन चौथा है साध्य है। अब देखिए इनमें कौन सही होगा। ऑप्शन पहला भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान, ये तो गलत है। ऑप्शन दूसरा अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ये भी गलत है। और ऑप्शन चौथा साध्य, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा साधन है, यही वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 10वां है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे पहला त्रुटियों को बढ़ावा देती है। ऑप्शन दूसरा है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। ऑप्शन तीसरा है साधक है। ऑप्शन चौथा है बाधक है। अब देखिए कौन सही होगा। ऑप्शन चौथा बाधक, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन दूसरा बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, ये भी गलत है। और ऑप्शन पहला त्रुटियों को बढ़ावा देती है, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा साधक है। ठीक है, यही वाला आंसर है। क्वेश्चन 11वां है एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं। ऑप्शन पहला है लेखन कौशल का विकास। ऑप्शन दूसरा है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। ऑप्शन तीसरा है वाक्य संरचना की जानकारी। ऑप्शन चौथा अभिनय की कुशलता। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सही होगा। ऑप्शन पहला लेखन कौशल का विकास, ये तो गलत है। और ऑप्शन तीसरा वाक्य संरचना की जानकारी, ये भी गलत है। और ऑप्शन चौथा अभिनय की कुशलता, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर होगा संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, यही ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 12वां है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। ऑप्शन पहला है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। ऑप्शन दूसरा है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। ऑप्शन तीसरा है बच्चों का आकलन कराती है। ऑप्शन चौथा है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। अब देखिए इनमें कौन सही होगा। ऑप्शन चौथा तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा भी गलत है। और ऑप्शन पहला व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती, ये भी गलत है। ऑप्शन दूसरा ही राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 13वां है भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है पाठों की संख्या। ऑप्शन दूसरा है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। ऑप्शन तीसरा है ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके। ऑप्शन चौथा है ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। अब देखिए दोस्तों इनमें कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन पहला पाठों की संख्या, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ऑप्शन दूसरा है प्रसिद्ध लेखकों की रचना, ये भी गलत है। ऑप्शन चौथा ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके, यही वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3 वाला। ठीक है, क्वेश्चन 14 है शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है। ऑप्शन पहला है अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्यपुस्तक। ऑप्शन दूसरा है पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन तीसरा है अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना। ऑप्शन चौथा है पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। अब देखिए इनमें कौन सही हो सकता है। ऑप्शन चौथा तो गलत है। और ऑप्शन तीसरा अपरिचित और भिन्न, अपरिचित ये गलत, ये भी गलत है। और ऑप्शन पहला अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, यही ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 15वां है पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत संवाद अंताक्षरी भाषण वाद विवाद आदि डॉट डॉट में सहायक है। ऑप्शन पहला है भाषा और साहित्य को समझने। ऑप्शन दूसरा है अधिक अंक प्राप्ति करने। ऑप्शन तीसरा है समय और श्रम की बचत करने। ऑप्शन चौथा है शिक्षक के कार्य भार को कम करने। अब देखिए दोस्तों इसमें से कौन सही हो सकता है। ऑप्शन चौथा तो गलत है। और ऑप्शन समय और श्रम की बचत करने, ये भी गलत है। ऑप्शन दूसरा
अधिक अंक प्राप्ति करने, ये भी गलत है। तो ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा और साहित्य को समझने, यही ऑप्शन पहला राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 16 है, कक्षा 8 में समूह परिचर्चा का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन पहला है गणतंत्र दिवस, ऑप्शन दूसरा अनुशासन का महत्व, ऑप्शन तीसरा है भाषा का महत्व, ऑप्शन चौथा है इंटरनेट की दुनिया में हिंदी। देखिए ऑप्शन चौथा इंटरनेट की दुनिया में हिंदी, ये तो गलत है। ठीक है। ऑप्शन तीसरा भाषा का महत्व, ये भी गलत है। और ऑप्शन दूसरा अनुशासन का महत्व, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला गणतंत्र दिवस। ठीक है। क्वेश्चन 17वां है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, ऑप्शन दूसरा है पठन कौशल पर अधिक बल देना, ऑप्शन तीसरा है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ऑप्शन चौथा है समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। अब देखिए इनमें कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन पहला पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत, ये तो गलत है, व्याख्या गलत है। ठीक है। ऑप्शन दूसरा है पठन कौशल पर अधिक बल देना, ये भी गलत है। और ऑप्शन तीसरा पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर होगा समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना, ऑप्शन चौथा ही राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, उच्च कक्षाओं में ऑप्शन पहला है साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है, ऑप्शन दूसरा है केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन तीसरा भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, ऑप्शन चौथा है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इनमें कौन सही हो सकता है। ऑप्शन पहला साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन, ये तो गलत है। ठीक है। और ऑप्शन दूसरा केवल छंद अलंकार, ये भी गलत है, ऑप्शन दूसरा भी गलत है। ऑप्शन तीसरा भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, ये भी गलत है, ऑप्शन तीसरा भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ऑप्शन 4 ही राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो ऑप्शन पहला है केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास करते हो, ऑप्शन दूसरा है अत्यंत छोटे हो, ऑप्शन तीसरा है सरल भाषा से युक्त हो, ऑप्शन चौथा है बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। अब देखिए इसमें कौन सही हो सकता है। ऑप्शन 4 बच्चों के परिवेश से जुड़े हो, ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन पहला केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास करते हो, ये भी गलत है। ऑप्शन तीसरा है अत्यंत छोटे हो, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल भाषा से युक्त हो, ऑप्शन तीसरा ही राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 20 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन पहला है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, ऑप्शन दूसरा है विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऑप्शन तीसरा है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, ऑप्शन चौथा है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। अब देखिए इसमें कौन सही हो सकता है। ऑप्शन चौथा है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, ये तो गलत है। ठीक है। और ऑप्शन पहला केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, ये भी गलत है। ठीक है। केवल शब्द ही आपका नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन दूसरा है विदेशी साहित्य की रचनाएं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन तीसरा ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है। क्वेश्चन 21 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन पहला है भाषा की विभिन्न छटाएं, ऑप्शन दूसरा है अभ्यास में वैविध्य, ऑप्शन तीसरा है पाठों की संख्या, ऑप्शन चौथा है विषय वस्तु में वैविध्य। ठीक है। अब देखिए इनमें कौन सही हो सकता है। ऑप्शन चौथा विषय वस्तु में वैविध्य, ये तो गलत है। ठीक है। ऑप्शन पहला है भाषा की विभिन्न छटाएं, ये भी गलत है। ऑप्शन दूसरा अभ्यासों में वैविध्य, ये भी गलत है। ऑप्शन तीसरा पाठों की संख्या, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन तीसरा पाठों की संख्या, ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 22, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। ऑप्शन पहला है एकांकी का, ऑप्शन दूसरा है यात्रा वृत्तांत का, ऑप्शन तीसरा है जीवनी का, ऑप्शन चौथा है आत्मकथा का। अब देखिए इसमें कौन सही हो सकता है। ऑप्शन चौथा आत्मकथा, ये तो गलत है। ऑप्शन तीसरा जीवनी का, ये भी गलत है। और ऑप्शन तीसरा यात्रा वृत्तांत का, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला एकांकी का। ठीक है। क्वेश्चन 23 है, पठित अंश पर
प्रश्नों का निर्माण करवाने से। ऑप्शन पहला है बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। ऑप्शन दूसरा है प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। ऑप्शन तीसरा है प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। ऑप्शन चौथा है बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन 4 समय व्यर्थ चला जाता है, ये तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन पहला बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, ये भी गलत है। और ऑप्शन तीसरा है प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है, ऑप्शन तीसरा भी गलत है। ऑप्शन दूसरा प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन 24 है नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है लिखित परीक्षा। ऑप्शन दूसरा है मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना। ऑप्शन तीसरा पढ़े गए नाटक का मंचन। ऑप्शन चौथा है पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। अब देखिए इसमें ऑप्शन पहला है लिखित परीक्षा, ये तो गलत है। ऑप्शन दूसरा मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, ये भी गलत है। ऑप्शन तीसरा है पढ़े गए नाटक का मंचन, ये भी गलत है। ऑप्शन चौथा ही राइट आंसर होगा, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, ऑप्शन चौथा यही राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 है भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन दूसरा है अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। ऑप्शन तीसरा है बच्चों की त्रुटियों की पहचान कराना। ऑप्शन चौथा है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। ठीक है, अब देखिए इनमें कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन पहला है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, ये तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, ये भी गलत है। और ऑप्शन चौथा मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।